नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म में जन्म लेने से लेकर मरने की बात तक कई तरह की परंपराएं होती हैं जिनको हिंदू धर्म में हम बड़े ही सम्मान के साथ मानते हैं। लेकिन आपको कई ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो इन मान्यताओं को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राचीन समय में परंपराओं के नाम पर लोगों को साइंटिफिक आदतें से सिखाना बहुत ही आसान हो चुका था। इस कारण से हर भारतीय प्राचीन मान्यताओं के पीछे आपको कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ जरूर मिल जाएगा, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारत देश के प्रति दुनिया को आकर्षित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में जानेंगे जिनके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंस फिक्शन टेक। इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हाथ जोड़ना या नमस्ते करना। दोस्तों, जब हम किसी बड़े बुजुर्ग या किसी रिश्तेदार या फिर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जो न केवल हिंदू मान्यताओं के अनुसार सम्मान का प्रतीक है और हमें हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक तर्क भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी दोनों हाथों की सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। इस कारण से यह दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर एक इलाज का प्राचीन तरीका है जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालकर इलाज किया जाता है दोस्तों। और इसमें हमारे तलवे और हथेलियाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट इसमें पाया जाता है। इस कारण से हथेलियों का यह दबाव आँखों, कानों और दिमाग के लिए बहुत ही प्रभावकारी होता है। साथ ही मिलने के बजाय, हाथ मिलाने के बजाय हम उनसे नमस्ते से हाथ जोड़ लेते हैं तो हम कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से भी बच जाते हैं। नंबर 2, चरण स्पर्श करना। हिंदू धर्म में ईश्वर से लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है, जिसको हम चरण स्पर्श करना कहते हैं। भारत के हर बच्चे को बड़े के पैर छूना सिखाया जाता है। दरअसल पैर छूना केवल अपनी झुककर कमर दुखाना नहीं है, इसका वैज्ञानिक संबंध ऊर्जा से है। साइंटिफिक तौर पर हम हर व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। इस मान्यता में जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उससे ऊर्जा ले रहे होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के पैरों से ऊर्जा का प्रभाव हाथों के जरिए हम अपने शरीर में ले रहे होते हैं। नंबर 3, जमीन पर बैठकर भोजन करना। दोस्तों, भारतीय समाज में अभी भी गांव के लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, परंतु कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसे गवार कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वे नहीं जानते कि प्राचीन समय में जमीन पर बैठकर भोजन करने के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है। दरअसल जब हम दोनों घुटनों को मोड़कर पालती वतार कर बैठते हैं तो यह एक प्रकार का योगा भी होता है, जिससे हमारा माइंड शांत रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना खाते समय अगर हमारा मन शांत हो तो हमारी पाचन क्रिया भी बढ़ जाती है। नंबर 4, माथे पर तिलक लगाना। दोस्तों, भारतीय समाज में हर व्यक्ति सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर अपने माथे पर तिलक जरूर लगाता है। यह देखने में तो अत्यधिक सुंदर होता ही है और इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक तर्क भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आंखों के बीच से लेकर माथे तक एक नस होती है और जब भी हम माथे पर तिलक लगाते हैं तो उस नस पर दबाव पड़ता है, जिससे वह अधिक सक्रिय हो जाती है और हमारे पूरे चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खून का संचार बेहतर हो जाता है। साथ ही इससे ऊर्जा का संचार होता है और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 5, पीपल के पेड़ की पूजा करना। दोस्तों, भारतीय समाज में पीपल के पेड़ को बहुत ही सम्मानित किया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से सिर्फ भूत प्रेत दूर जाते हैं, परंतु हमारा आज का विज्ञान कहता है कि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन के साथ साथ रात में भी हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए इसकी पूजा की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और वे पीपल के पेड़ को काटे नहीं। नंबर 6, कान चितवाने की परंपरा। दोस्तों, पुराने समय में भारत में सभी लोग कान चितवाने की परंपरा को मानते थे, लेकिन अब कान चितवाने की परंपरा को बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि प्राचीन समय में जो लोग कान चितवाते थे उनको बहुत बड़े फायदे होते थे। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि कान चितवाने से सोचने की शक्ति बढ़ती है और इससे हमारी बोली में भी सुधार होता है, क्योंकि हमारे कानों से लेकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगली परंपरा की ओर। नंबर 7, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दोस्तों, हमारे यहाँ अगर कोई दक्षिण की तरफ पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया लग जाएगा और भी जना जाने क्या क्या, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। लेकिन हमारी साइंस कुछ और ही कहती है। दरअसल जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों के सीध में आ जाता है,
क्योंकि हमारे उत्तर की तरफ ध्रुवीय चुंबकीय तरंगें सीधा जाती हैं। इसलिए अगर हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है और शरीर में मौजूद आयरन या कहें लोहा दिमाग की तरफ आसानी से बढ़ने लगता है। इससे हमें कई तरह के रोग जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी हो जाती हैं। दोस्तों यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इस कारण से हमेशा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। दोस्तों क्या आपको इससे पहले यह मान्यताओं के पीछे छुपे वैज्ञानिक तर्क मालूम थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हमको जरूर बताइए। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद।